आज आप लोगों का जीके का पेपर हुआ। उसमें जो इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस आए हैं उनके मैं आपको आंसर बताना चाह रहा हूं। जो आपका पहला क्वेश्चन था दोस्तों, वो है इसमें एक एब्सॉल्व फ्रॉम लायबिलिटी। इसका हिंदी मीनिंग बताना था। लायबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी, दायित्व, और एब्सॉल्व फ्रॉम यानी उससे मुक्ति होना, फ्री होना। तो एब्सॉल्व फ्रॉम लाइबिलिटी का मतलब हो गया दायित्व से मुक्ति। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ये कर लेना। अगला क्वेश्चन जो मैं आपका देख पा रहा हूं वो है एक टेंस का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है वेरी अनविलिंगली ही टर्न डाउन द साउंड ऑफ द टीवी एंड गो टू आंसर द डोर बेल। अनविलिंगली वो उसने टीवी का साउंड को टर्न डाउन किया, कम किया, और फिर वो डोर बेल के पास चला गया जवाब देने के लिए। तो ये घटना लग रही है पास्ट की, और इसमें पास्ट टेंस की दोनों वर्ब आनी चाहिए। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो गलत है, टर्निंग और वेंट, जिसमें एक में आईएनजी है, एक में सेकंड फॉर्म है। एक ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है टर्न्स और गो, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें ही है तो टर्न्स और गोज होता तो सही हो सकता था, टर्न्स और गो नहीं होगा। सी जो ऑप्शन है अपना वो है टर्न्ड एंड वेंट, ये दोनों वर्ब ही सेकंड फॉर्म है। और ये घटना के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि भाई कोई पास्ट की घटना है, तो ये आंसर इसमें ठीक होगा। तो इसका आंसर आप टर्न्ड एंड वेंट कर ले। सी ऑप्शन है मेरे वाले इस पेपर में, टर्न्ड एंड वेंट, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर एक जो अगला क्वेश्चन है वो इसमें डिटर्मिनर का है, आप भी अपने हिसाब से चेक कर लेना। डिटर्मिनर में जो दे रखा है वो है आई हैव रिटर्न टू कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द पोस्ट। अब यहां देखना ब्लैंक इसके स्पेस के पास नाउन कैसा है। तो यह नाउन दिया हुआ है कैंडिडेट्स, जो कि प्लूरल है। ध्यान रखना डिटर्मिनर्स के बाद नाउन आते हैं, तो नाउन के अकॉर्डिंग आप डिटर्मिनर्स सेलेक्ट करते हैं। तो यह कैंडिडेट्स दिया हुआ है, कैंडिडेट्स जो कि प्लूरल होता है। इसके साथ ईच और एवरी ऑप्शन दिया हुआ है, जो नहीं हो सकता है क्योंकि ईच और एवरी के साथ में हम लोग सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ ईच और एवरी जो है वो दौड़ से बाहर हो गए। फिर हमारे पास जो बचता है एक ऑप्शन मोर है और एक ऑप्शन ऑल है। मोर डिटर्मिनर के रूप में यहाँ यूज नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास ऑल। तो ऑल आंसर आएगा आई हैव रिटर्न टू ऑल द कैंडिडेट्स वी हैव रजिस्टर्ड फॉर द पोस्ट। फिर है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज का एंटोनिम, विपरीत शब्द, विलोम शब्द इन्होंने पूछा है। ऑब्ट्यूज का मतलब दोस्तों होता है डल, स्टूपिड, स्लो लर्नर, जो सीखता कम है, धीरे सीखता है, ऑब्ट्यूज। और इसका इंटेलिजेंट ऑप्शन होना चाहिए ऑपोजिट में। तो यहां देखो राउंड दे रखा है, परफेक्ट दे रखा है, फुल दे रखा है, इंटेलिजेंट दे रखा है। इंटेलिजेंट सही होगा क्योंकि ऑब्ट्यूज मतलब होता है स्टूपिड, स्लो लर्नर, और इंटेलिजेंट होता है जो कि जल्दी सीखता है। तो यहाँ अपना आंसर होगा इंटेलिजेंट। ऑब्ट्यूज का ऑपोजिट एंटोनिम इंटेलिजेंट होगा। फिर एक क्वेश्चन हमारे पास लास्ट में और आता है, वो है इसमें प्रपोजिशन का, आपको सही प्रपोजिशन बताना है। तो क्वेश्चन है द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज प्लांटेड ट्रीज। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ट्रीज प्लांट किए हैं द साइड ऑल हाईवेज। तो पेड़ लगाए हैं हाईवेज के साइड में। तो आपको ध्यान होगा मैंने क्लास में पढ़ाया था कि किसी भी हाईवे के साइड में, रोड के साइड में, लंबाई के साथ साथ में अगर कोई चीज की जाती है तो अलोंग प्रपोजिशन यूज होता है। तो अलोंग द साइड ऑफ ऑल हाईवेज, हर हाईवेज के साइड में पेड़ उगाए गए हैं। तो अलोंग द साइड्स हो जाएगा, और फिर आएगा ऑफ। तो अलोंग और ऑफ जो आपका होगा ऑप्शन, वो इसमें आंसर होगा। तो मेरे इसमें सी दे रखा है अलोंग और ऑफ, तो वो आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको मेरे आंसर समझ में आए होंगे। और मैंने जो क्लास में आपको बताया था अलोंग और ऑफ का भी यहाँ पे यूज हो गया, टेंस के हिसाब से अपना टर्न और वेंट आ गया। ठीक है, डिटर्मिनर्स भी बहुत इजी क्वेश्चन आया है, और तो बहुत मॉडरेट पेपर है, बहुत इजी सा क्वेश्चन अपने इंग्लिश के आए हैं। और बड़ा आपने शायद जिन्होंने थोड़े ध्यान से पढ़ा हो, क्लासेस ली हो, उनका ये क्वेश्चन सही हो गए होंगे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे। एंटोनिम थोड़ा मान सकते हैं कि कुछ अलग आया है, बट वो एंटोनिम्स में तो सारे वर्ड्स इस तरह के होते हैं, कुछ ना कुछ अलग ही आता है। ठीक है ना। हिंदी से जो इंग्लिश था वो भी अच्छा क्वेश्चन है। लाइबिलिटी आप सब जानते हैं, जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है। तो ये अच्छा पेपर रहा, मॉडरेट पेपर रहा। और ये मैंने इंग्लिश का आपको दोस्तों एनालिसिस बताया है। आई होप कि आप लोग के और जो सेगमेंट के क्वेश्चन होंगे वो भी ठीक हुए होंगे। अब कल जो है अपना हम लोग जो अपना पेपर है इंग्लिश का, जो इंग्लिश मेन पेपर का,
आई होप कि आपकी उसकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। आज बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के आप वापस जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ें वो एक बार आप रिवाइज कर लें और कल बहुत अच्छे से पेपर देना। मैं उम्मीद करूंगा जितने भी हमारे सब केटीएंस हैं वो बहुत अच्छा रॉक करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, मे यू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स फॉर योर नेक्स्ट पेपर, स्पेशली फॉर इंग्लिश पेपर। बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी अच्छी तैयारी करें, बहुत घबरा के ना जाएं। अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने जो भी आपके ईश्वर देवी देवता है उन सबको याद करके अच्छे से मेहनत करके और अच्छे से पेपर देने जाएं। बिल्कुल ना घबराएं एग्जाम्स के अंदर। कल आपका मेन पेपर होगा। आप जो आपने मेहनत कर ली बस वो ठीक है, उसके लिए आप एक्स्ट्रा आपको आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ